गुड मॉर्निंग। आज हम ईपीसी कोर्स 4th के अंतर्गत बीएड 4th सेमेस्टर में यूनिट 3rd में देखेंगे योगा एंड द लाइफ गोल्स। फिजिकल एजुकेशन में है योगा एवं जीवन का लक्ष्य। तो इसमें दिया है कॉन्सेप्ट, नीड, ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि योगा का अर्थ क्या होता है। योगा शब्द का व्यवहार अनेक अर्थों में किया जाता है। साधारण रूप में इसका अर्थ है क्रिया विधि या मेथड। कभी कभी योग का व्यवहार संयोजित करने के लिए किया जाता है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार योग को समाधि भी कहते हैं। समाधि शुद्ध भावना के साथ आत्मा का और परमात्मा का एक मिलन है। अतः आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना अथवा किसी जीव का ईश्वर में मिल जाना ही योग है। इस मिलन के लिए मानव को कामना, वासना, आसक्ति आदि सभी प्रकार के संस्कारों को छोड़ देना पड़ता है। ऐसा करने के बाद ही आत्मा को शुद्ध रूप में पहचाना जा सकता है। यदि ये पहचान योग है तो इसके दो रूप होते हैं। पहले रूप में साधक अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से ईश्वर अथवा ब्रह्म में खो देता है। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर केवल समुद्र बन जाती हैं। विभिन्न प्रकार की नदियाँ मिलकर के जब समुद्र में जब मिल जाती हैं, उनका जल समुद्र में मिल जाता है तो नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि समुद्र में मिल जाती हैं तो वो समुद्र बन जाता है, तो नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि योग वह है जो ईश्वर और जीव के बीच होता है। इसके साधक पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व को साध्य अथवा आराध्य देव ईश्वर के भीतर बिल्कुल ही नहीं खो देता, बल्कि कुछ अंश में वह अपने अस्तित्व को भी बनाए रखता है या फिर बचा करके रखता है। योग दर्शन के अनुसार, योगा फिलॉसफी के अनुसार योग शब्द का अर्थ एक अलग और विशेष अर्थ से लगाया जाता है कि यहाँ पर योग को एक साधना के रूप में बताया जाता है। इस साधना में अपने चित्तवृत्ति का विरोध कर आत्म संयम के द्वारा चित्त को वृत्त शून्य कर देना ही योग है। चित्तवृत्तियों अथवा वासनाओं के विरोध के लिए कुछ उपाय भी हैं, उनके लिए योग आवश्यक है। अतः दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि शरीर और चित्त की क्रिया अथवा अभ्यास योग है, जिसके करने से एक विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। पतंजलि कृत योग सूत्र के अनुसार योग का अर्थ जोड़ना से जिससे किसी एकत्व का निर्माण होगा। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ केवल मात्र प्रयत्न है। योग के शब्दों में योग का अर्थ पुरुष तथा प्रकृति के बीच एक वियोग है। यह वियोग एक प्रकार की विशेष डिस्कवरी की बात करता है, यानी खोज है, जिसके द्वारा
अतीन्द्रिय अहम की पहचान होती है। अतः योग का अर्थ प्रयत्न और कठिन परिश्रम के साथ भी संबंधित किया जाता है। योग शब्द का प्रयोग इंद्रियों तथा मन के निग्रह के लिए भी किया जाता है। उपनिषदों तथा गीता में भी कहा गया है कि सांसारिक दुख तथा पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें आध्यात्मिक एकत्व प्राप्त करना चाहिए। इस एकत्व में दो की कोई भावना नहीं रह पाती है, दो का अंतिम रूप एक हो जाता है। इस वास्तविकता की चेतना ही योग है। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत में युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है युक्त करना, जोड़ना या मिलाना। इसलिए आत्मा से परमात्मा को मिलाने वाली क्रियाओं का नाम ही योग है। अब डिफिनीशन देखेंगे। आप ये बहुत ही लोकप्रिय स्लोगन देखेंगे तो लिखा रहता है कहीं ना कहीं, योगा कर्मसु कौशलम। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात प्रत्येक कार्य को कुशलता से संपन्न करना ही योग है। योग सूत्र में लिखा गया है योगाश्चित वृत्ति निरोधः, अर्थात मन की वृत्तियाँ क्या हैं? रूप है, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि के लोभ में भागने वाली वस्तुएं को रोकना ही योग है। इस प्रकार चित्त की चंचलता को रोकना ही योग है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार योग वह है जिसे एक पुरातन पद के रूप में जाना जाता है, जो व्यक्ति के अंधेरे से प्रकाश में लाता है। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने योग पर अपना प्रकाश डालते हुए लिखा कि योग उस साधना प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता का अनुभव होकर परमात्मा के साथ आत्मा का संयोग होता है। योगी रामचरक ने अपना विचार व्यक्त किया योग के लिए, हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं। योग हमें इसी शक्ति के रहस्य से परिचित कराता है। फिर उन्होंने बात लिखी कि योगी रामचरित ने योग को शक्ति अर्जित करने का साधन बताया। योग द्वारा मन की चंचलता पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। इसी प्रकार योग इंद्रियों को बस में रखने का एक साधन है। इस प्रकार इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि योग एक ऐसा साधन है या ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति अपनी शक्तियों और सामर्थ्य में वृद्धि करता हुआ जीवन में पर्याप्त सुख एवं संतोष का अनुभव करता है तथा जीवन के पास लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर रहता है। थैंक यू।